हाँ जी दोस्तों, क्या टेंसेस आपको भी टेंशन देते हैं? क्या अंग्रेजी ग्रामर के टेंसेस में आपको मुश्किलात दरपेश हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो खास करके बिगिनर्स के लिए बनाई गई है। वो बिगिनर्स जो अंग्रेजी टेंसेस को शुरू से सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। टेंसेस को सीखने के सिलसिले में द बिगिनर चैनल आपके लिए लेके आया है उर्दू और अंग्रेजी में टेंसेस को सीखने का एक बेहतरीन मौका। आप हमारे चैनल के साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, देयर आर थ्री मेन टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. In English grammar, each of these tenses can take a four-man aspect, that is simple, perfect, continuous and perfect continuous. दोस्तों, बेसिकली टेंसेस या ज़माने तीन किस्म के होते हैं, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल है, जिसके चार एस्पेक्ट होते हैं। अब हम इन तीन ज़मानों को अलग अलग करके और इसके जो चार एस्पेक्ट्स हैं उसको भी अलग अलग करके हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस की जो चार एस्पेक्ट्स है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की, यानी उर्दू में इसको फ़ेल हाली मुतलक कहते हैं। उर्दू में इस टेंस की पहचान क्या है? हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टेंस इन उर्दू। उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता है, थी हैं, ता हूँ, ते हैं वगैरह आते हैं, तो वो फिक्रे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के होते हैं या प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं, फ़ेल हाली मुतलक के होते हैं। जैसे कि वो नमाज पढ़ता है, हम फुटबॉल खेलते हैं, तुम पानी पीते हो वगैरह वगैरह। इस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है? इस टेंस में इमदादी फ़ेल डू और डज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इमदादी फ़ेल सिर्फ मनफी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं। मस्बत फ़िक्रों में ये डू और डज यानी इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल नहीं होते। सिंपल इसका फार्मूला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को बनाने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। उर्दू में इस तरह कहेंगे कि सबसे पहले फ़ाइल, उसके बाद इमदादी फ़ेल, उसके बाद फ़ेल और उसके बाद मफ़ऊल। एक बात ज़रूर यहाँ पर नोट करें, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या फ़ेल हाल मुतलक के मस्बत फ़िक्रों में चूँकि इमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता, यानी डू और डज इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए इस टेंस के मस्बत फ़िक्रों के लिए इमदादी फ़ेल को निकाल कर कुलिया यूँ बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल। यहाँ पर चंद मिसालें, हम जो एफर्मेटिव सेंटेंस है यानी मस्बत फ़िक्रे हैं उसकी चंद मिसालें यहाँ पर हम कंसल्ट करते हैं। वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करते हैं। यू टेल ए लाई, तुम झूठ बोलते हो। ही पुल्स माई लेग, वो मेरी टांग खींचता है। अली कैचेस फिश, अली मछलियाँ पकड़ता है। मस्बत फ़िक्रों में ही, शी, इट या कोई दूसरा फाइल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और बाज़ औक़ात आई एस का इजाफा किया जाता है। हम अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स की मदद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही पुल्स माई लेग, तो यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म फुल के साथ एस का इजाफा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही इस्तेमाल हुआ है। ही पुल्स माई लेग, वो मेरी टांग खींचता है। उसके बाद अली कैचेस फिश, अली मछलियाँ पकड़ता है। यहाँ पर अली के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है केच, उसके साथ ई एस का इजाफा हुआ है। क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा हुआ है, अली कैचेस फिश। इस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में नफ़ी के फिक्रे या नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में नफ़ी के फिक्रे बनाने के लिए फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। इसका फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी फाइल, उसके बाद डू और डज के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। हम यहाँ पर चंद मिसालें इसकी भी कंसल्ट करते हैं। वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वी, उसके बाद डू नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म वेस्ट,
और टाइम उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं। आई के बाद डू नॉट, उसके बाद नो और फिर ऑब्जेक्ट। आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स, आरिफ गोलियां नहीं खेलता। ही डज नॉट रिंग द बेल, वो घंटी नहीं बजाता है। ही के बाद डज नॉट इसलिए आया है क्योंकि ही सिंगुलर है, तो यहां पर डज नॉट आया है। रिंग द बेल यानी वो घंटी को नहीं बजाता। रिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और द बेल जो है वो ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है यहाँ पर नफ़ी के फ़िक्रें आपको समझ आ चुकी हैं। एक बात यहाँ पर नोट करना है कि नफ़ी फ़िक्रों में किसी भी जमा फाइल यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बराबर किसी भी वाहिद फाइल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है। मनफी फिक्रों में वर्ब के साथ एस या ई एस इस्तेमाल नहीं होता। ये बात बहुत ज़्यादा आपने नोट करनी है कि जब भी आप सिंपल सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ही शी एट के साथ जो वर्ब के साथ हम ई एस लगाते थे या एस का इजाफा करते थे, वो नफ़ी फिक्रों में यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फिक्रे बनाने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव या सवालिया फिक्रे कैसे बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फिक्रे बनाने के लिए फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले डू या डज इस्तेमाल किया जाता है। इसका फार्मूला कुछ इस तरह है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर चंद मिसालें हम इसकी कंसल्ट करते हैं। डू यू मेक अ नॉइज, क्या तुम शोर करते हो। यहाँ पर डू इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है यू वो प्लूरल है, इसलिए डू यू मेक ए नॉइस। और मेक यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो भी सिंगुलर है और नॉइस जो है वो ऑब्जेक्ट है। डू हैंस ले एग्स, क्या मुर्गियां अंडे देती हैं, क्योंकि हैंस प्लूरल है इसलिए हमने डू फिक्रे के यानी सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया है। और ले जो है यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म है, एग्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। डज ही वाटर द प्लांट्स, डज ही वाटर द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी देता है। यहाँ पर ही से पहले डज का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले डज इस्तेमाल हुआ है। वाटर यहाँ पर एक इसम भी है यानी एक नाउन भी है, लेकिन यहाँ पर इसको हम एज अ वर्ब लेंगे, यानी वाटर पानी देना यहाँ पर एक काम हुआ है तो इसलिए इसको एज अ वर्ब हम इसको काउंट करेंगे। द प्लांट जो है वो ऑब्जेक्ट है। डज अली फ्लाई ए काइट, क्या अली पतंग उड़ाता है। यहाँ पर अली से पहले यानी सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज इस्तेमाल हुआ है और फ्लाई जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और उसके बाद काइट जो है वो ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आप सीख लिया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वो भी आपने सीख लिए हैं और आप मज़ीद टेंस सीखने के लिए भी हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियोज़ को देखिए।